Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. Here we have the lecture of science for grade 4. So, students, in our today's lecture, we will discuss the human activity in habitats. अब हमने जो है हैबिटेट की डेफिनेशन में पढ़ा था ए हैबिटेट इज़ एन एरिया विच इज़ इन विद इन एन इन्वायरमेंट इन विच ए स्पीशीज़ लिव एंड एक्टिव कि ये वो स्पेसिफिक या एक मखसूस जगह होती है जहाँ पे आपके पास कोई भी जानदार रहता है और काम करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसके अंदर चार इसकी बुनियादी चीज़ें होती हैं। देयर आर 4 बेसिक नीड्स। द फर्स्ट वन इज़ द फूड, सेकंड वन इज़ द वाटर, थर्ड वन इज़ शेल्टर एंड फोर्थ वन इज़ द सेफ इन्वायरमेंट फॉर द यंगर। ठीक है, और उसके बाद हमने डाइवर्सिटी के बारे में देखा था कि कोई भी हैबिटेट जितनी ज़्यादा डाइवर्स होती है उसकी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस उतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। और मिसाल मैंने आपको दी थी कि डायनासोर्स जो हैं वो आज से कई साल पहले जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो डाइवर्स नहीं थे, उनके अंदर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज जो है वो हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी इन हैबिटेट्स कि इंसान जो है वो हैबिटेट्स को किस तरह से डैमेज करते हैं या वो किस तरह से इंसान उनके लिए ख़तरे का बायस बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेन्स विद इन देयर ओन हैबिटेट्स कि ज़्यादातर जो जानदार हैं वो अपने हैबिटेट के अंदर ही रहते हैं, वहीं पे रहना पसंद करते हैं, अपने ग्रोह के साथ इकट्ठे रहना जो है वो पसंद करते हैं। दे डू सो बिकॉज देयर हैबिटेट प्रोवाइड एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव। इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो अपने ग्रोह के साथ इसलिए रहते हैं, अपने रेवड़ के साथ इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका हैबिटेट जो है उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एनिमल्स यूजुअली ओनली लीव्स देयर हैबिटेट्स Animal usually leave their habitat because their habitat can no longer supply with food or water or shelter. अब इनके छोड़ने की वजह से जो है अपना हैबिटेट छोड़ने की जो वजह होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि वो उनकी बेसिक नीड्स जो है उनको पूरी नहीं कर रहा। और हमने पढ़ा था कि 4 बेसिक नीड्स होती हैं जिनमें सबसे पहले नीड जो है वो ख़ुराक की है, फिर पानी की है, तीसरी जो है वो शेल्टर की है और चौथी जो है वो सेफ़ जोन जो है वो आपके पास जो है किसी भी जंगल के लिए है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी उस एनिमल को उस हैबिटेट में नहीं मिल रही होगी तो वो फर्दर उस हैबिटेट का हिस्सा जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गया कि एनिमल्स जो हैं वो हैबिटेट की फॉर्म के अंदर यहाँ तक क्यों रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये एक सवाल तो यहाँ तक एग्जिस्ट हो गया। उसके बाद है ह्यूमन ऑफन गो इनटू देयर हैबिटेट्स। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आ गए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं हैबिटेट्स को। कि क्या होता है कि इंसान नॉर्मली क्या करता है, जाता है उनके हैबिटेट के अंदर। ठीक है, ह्यूमन यूज़ टू गो टू द रिवर, स्ट्रीम्स एंड ओशंस टू फाइंड फूड कि वो खुराक के हसूल के लिए वहाँ पे जाता है। कट डाउन ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट एंड मेक होम्स, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स एंड ह्यूमन गो टू द अदर हैबिटेट फॉर फन। अब हम लोग इंसान क्या करते हैं, हम जस्ट फॉर द सीक ऑफ फन हम क्या करते हैं, हम उन हैबिटेट्स के अंदर जाते हैं और जाके उनको डैमेज करते हैं। वहाँ पे जितनी भी लाइव्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनको डैमेज करते हैं। बदले में वो हम पर अटैक भी करते हैं और उनके अटैक के मुकाबले में हम फिर उनकी पूरी की पूरी जनरेशन जो है उनको तबाह करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, ये तमाम काम जो है वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्दर ये एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट्स देखने हैं हमने, ह्यूमन इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हैबिटेट्स के अंदर, और कोई भी जानदार जो है वो हैबिटेट के अंदर जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आज जो आपका लर्निंग है वो आपने इस पूरे पैराग्राफ की लर्निंग करनी है। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।